एवरीवन, माय नेम इज़ सुदेश एंड आज का सेशन मैं लेने वाला हूँ आपका। एक मिनट। नेहा जी पूछ रही हैं कि नेहा जी एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करिए, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, तो ये पूछ रही हैं सर आप बहुत छोटे नहीं हो, भाई सेशन स्टार्ट तो होने दो। डियर नहीं, मैं बिल्कुल भी छोटा नहीं हूँ। माई एज इज़ 27 एंड आपकी गलती नहीं है बेसिकली। व्हेनेवर मतलब जब भी हम कोई सेशन या इवेंट अटेंड करते हैं और जो सेशन लेने वाला होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा या तो एजेड बंदा होगा या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, एक कोट पैंट पहन के आएगा। तो ऐसा कोई सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करो, बिकॉज़ जो ज्ञान होता है या फिर आप कहो कि टीचर जो है वो कोई भी हो सकता है। मतलब एक्सपीरियंस किसी को किसी भी एज में आ सकता है। गॉट इट। सुकन्या जी ने क्वेश्चन करा है कि यस सर, वी एक्सपेक्टिंग समवन अब अराउंड 45 to 50। ओके यार देखो, मैं उससे तो आधा हूँ, तो अब आप क्या ये सेशन छोड़ दोगे? ऐसा तो नहीं है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देन आप कंपेयर कर लेना कि 45 वाला और 27 वाले में क्या डिफरेंस है। बट इट हाँ, डेफिनेटली वो लोग मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, बट लेट्स स्टार्ट। और इसमें देखो मेरी गलती नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेटर भाई साहब हैं, इनको मैंने बोला था कि बैनर पे एक फ़ोटो लगा दो, बट इन्होंने कहा आप भी सुनोगे थोड़ा सा आपके लिए भी शॉकिंग होगा। ये कहते हैं कि भाई साहब आप अभी फेमस नहीं हैं, समझ रहे हो, कि आपका फ़ोटो तब लगेगा बैनर पे जब आप फेमस हो जाओगे। तो फ़ोटो लगवाने के लिए पहला काम है फेमस होना है। तो अब ऑब्वियसली अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले शायद मैं सोच रहा था कि जो नॉर्मल जो मुझे बोलना है वो बोलूँगा तो काम चल जाएगा, बट भाई अब यहाँ पे बात आ गई इज्जत की कि भाई फ़ोटो लगवानी है, और फ़ोटो कब लगेगी? जब फेमस होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें चलती रहेंगी, एज, ज्ञान, 4 चीज़ें और ये सब चलता रहेगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? पेशेंस। एग्जैक्टली। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि आज का टॉपिक क्या है? आप हैंड रेज कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। यार इतना एडवांस पोर्टल बनाया है। ओके, सो यस, पेशेंस। सो पेशेंस का मीनिंग पता है सबको? आई थिंक हमारे पास अभी अराउंड 600 स्टूडेंट्स हैं, तो 550 हैंड रेज हुए हैं, 50 नहीं हुए, तो इसका मतलब शायद नहीं पता। ओके, सो मैं बताता हूँ यहाँ पे। बेसिकली पेशेंस जो होता है, बहुत ही सरल भाषा में बात करें कि आपकी सहन शक्ति, आपका सेल्फ कंट्रोल, कि फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉब्लम में हो या आपके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार हो रहा है, तो आप उसको कितना सह सकते हो। मतलब सर्वे की ये टर्म यूज़ करा है मैंने, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि आपके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार करेगा तो उसको सहना ही पेशेंस है। पेशेंस ये हर एक बहुत सारे टाइप्स ऑफ, आप कह सकते हो कि चीज़ों में होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप उसको कितनी देर तक कर सकते हो, बट और फॉर एग्ज़ाम्पल आपका करियर का ही ले लो कि आप पेशेंस रख रहे हो कि हाँ मैंने एक एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने 2 अटैम्प्ट दिए, 3 अटैम्प्ट, कहीं कभी ना कभी तो आपका पेशेंस लूज़ होगा ना, आप छोड़ दोगे ना उसको, और आपने से शायद छोड़ा भी होगा। गॉट इट। सीए कितने लोग कर रहे हैं भाई साहब? 300 बच्चों ने हाथ रेज करा, आप लोग सीए करोगे तो आपको आपको खुद को कितना कॉन्फिडेंस है कि 300 में से आप 300 क्लियर कर लोगे? नहीं है ना। यस, तो यही प्रॉब्लम है कि हम पेशेंस लूज़ कर देते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि पेशेंस के बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। लाइफ बोले तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पेशेंस आपको समझ आ गया कि आपका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, ठीक
ठीक है, आप किस चीज़ को कितना बर्दाश्त कर सकते हो, कितने लॉन्ग टर्म तक एक ही काम या किसी चीज़ के ऊपर आप कितने ट्राई मार सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ का सबसे एक कहते हैं ना अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में, कितने लोग रिलेशनशिप में हैं, सबने हाथ खड़ा कर दिया, ओके चलो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की लड़ाई हो जाती है, एग्ज़ाम्पल ले लो, मैं हकीकत में नहीं पूछ रहा, सबकी होती है, ठीक है। तो मान लो आप लोगों की लड़ाई हो जाती है, तो क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मुझे एक चीज़ बोल दी, तो अब मैं सुन कैसे लूँ, है ना, हमारी ईगो सामने आ जाती है कि अच्छा इसने मुझे ये बोला तो अब मुझे दो बोलना है, यही होता है, आज बस ख़त्म, यहीं तक था जो था, यही करते हैं। तो क्या करा आपने, खुद का नुकसान करा, पेशेंस लूज़ करा ना आपने, हो गया नुकसान। उसके बाद क्या होता है, रिग्रेट, कितना टाइम, लॉन्ग टर्म, ऐसा तो है नहीं ना कि बस 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। किशन भाई साहब लिख रहे हैं आज तक याद आती है, भाई आएगी, उस टाइम क्यों लूज़ करा पेशेंस, यस तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अब देखो क्या होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ कोई सिचुएशन आई, हमने उस टाइम तो रिएक्ट कर दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि हम आजकल क्या है कि हम ये नहीं सोचते कि बेसिकली शुरुआत कैसे हुई थी उस चीज़ की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप याद करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में जब मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने हाँ नहीं कहा था, तो आप क्या करते थे, 2-2 घंटे तक कॉलेज के बाहर खड़े हो, स्कूल के बाहर खड़े हो या कहीं भी खड़े हो, आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता था कि 2 घंटे लगेंगे 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको 10 मिनट वेट करा दिया तो आपको मौत आ जाती है, उसके पीछे लड़ लेते हो, होता ही। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, इंस्टेड ऑफ कि हाँ बस तेरी, समझ गया ना, इसकी जगह एक बार बात करो, ट्राई करो, उसको बताओ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बुरा लगा है, ठीक है, आप ये चीज़ समझो। अगर उसने समझ के अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, आई थिंक जीत गए ना आप, बिना चिल्लाए, बिना चीखम चिल्ली के, बिना हाथ पैर मारे, हो गया ना सोल्यूशन, और बचा रहा सब कुछ नॉर्मल रहा, हो गया सोल्यूशन। तो ये थोड़ा सा सोचा करो व्हेनेवर, मतलब जब भी आप इन फ्यूचर भी अभी भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि आपका पार्टनर गलत है, तो इंस्टेड ऑफ कि बस वहीं ख़त्म सब, बात करो, ठीक है, थोड़ा ठंडे दिमाग, अगर बात नहीं करे बहुत ज़्यादा आप गुस्से में, आप चुप रहो, ठीक है, मुंह फुला के घूम लो थोड़ा सा, सामने वाला वैसे समझ जाएगा, गॉट इट, समझ आ रहा है। तो पेशेंस लूज़ करने से हमेशा आपको प्रॉब्लम होगी। तो इंस्टेड ऑफ कि आप बाद में रिग्रेट करो उस चीज़ को लेके, 2 मिनट शांत हो। और देखो आपको ही पता है 1 दिन से ज़्यादा होता नहीं है, अगले दिन है ना मर रहे होते हैं बात करने के लिए, है ना, ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जो नहीं मानता इस चीज़ को कि 1 या 1.5 दिन से ज़्यादा हम रह लेते हैं नहीं है, तो यही होता है। तो ये रही आपका पर्सनल लाइफ का जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। तो ऐसे ही बाकी जो आपके पर्सनल लाइफ के एग्ज़ाम्पल जो भी है, मतलब उससे कनेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को, कि आप याद भी करो आपने कितनी बार मतलब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करा होगा, एक्शन का रिएक्शन दिया और बाद में उस चीज़ का रिग्रेट हुआ। हम अपने फ्रेंड्स खो देते हैं, हम अपने पार्टनर्स खो देते हैं, यहाँ तक कि फैमिली भी लूज़ कर देते हैं कई बार, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेशेंस। आई थिंक आप 2 मिनट कंट्रोल कर लो तो सारी चीज़ें सेट हो जाएँ। सौम्या जी का मैसेज आया है, सर पर्सनल नंबर मिलेगा क्या? नहीं बहन नहीं, पर्सनल नंबर नहीं मिल सकता है। आप चाहो तो आदित्य को टेक्स्ट डाल सकते हो, इनकेस आपको कोई क्वेरी हो तो मैं उसी क्वेरी पे आंसर कर दूँगा, और आप आदित्य के थ्रू ही मुझसे बात कर सकते हो, डायरेक्टली तो कांटेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, इन फ्यूचर हमने कुछ ऐड ऑन करा अपने कम्युनिटी में, तो देन हो सकता है वी विल डेफिनेटली टॉक, ओके। नहीं डोंट वरी डियर, मैंने कोई गलत मतलब नहीं निकाला है चल, ओके। सो
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ से पहले मैं एक बात करता हूँ, जब हम फॉर एग्जांपल एक स्कूल स्टूडेंट होते हैं, हम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एम क्या होता है, 10th एंड 12th में अच्छे मार्क्स लाना, यही होता है। उससे पहले क्या हो रहा है यार, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमें अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। और 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो रेगुलर कॉलेज पक्का, DU, यही होता है, DU XYZ जो भी आपके स्टेट में कॉलेजेस हैं, यही होता है। और उसके बाद लाइफ सेट है। अब मान लो आपके मार्क्स नहीं हैं, 10th में आ गए, ठीक है, आपने स्ट्रीम ले ली, अब 12th में आपके मार्क्स नहीं, तो क्या करोगे? या हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आई थिंक 50% क्राउड यही होता है, छोड़ देता है कि मेरा अब कुछ नहीं होना, यही होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, यही करते हैं। बट ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपने क्या करा, अब हार मान ली, आपने पेशेंस लूज़ कर दिया यहाँ पे। इंस्टीड ऑफ दैट आप एक काम करो, क्या हुआ, आपको रेगुलर कॉलेज ही तो नहीं मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस का ऑप्शन है ना, पढ़ाई तो नहीं रुक रही ना आपकी, आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करो, बट पढ़ाई मत रोको। आप क्या करो, ग्रेजुएशन में एडमिशन लो, इसके साथ में प्रोफेशनल कोर्सेज करो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया आपका, और ये आपका मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट, और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं IT सेक्टर के, और भी मतलब डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप एक अच्छे मतलब अपनी स्किल को एग्जैक्टली इतना ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। बट अगर आपने क्या करा है, सिर्फ 12th करा है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, तो शायद आप पहली बार जब कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे तो वो रिज्यूमे देख के थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, कभी भी अपनी पढ़ाई को रोको मत, ठीक है। रेगुलर से नहीं हुआ ना, ग्रेजुएशन आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से कर ली, साथ में आपने क्या करा, अपनी स्किल्स को डेवलप करा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आपने जॉब के लिए अप्लाई करा, क्या होगा, रेगुलर कॉलेज से होते तो शायद आपकी 30-35 हज़ार रुपये की जॉब लग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30-35, अभी क्या है नॉर्मल मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस से हो, कितने की लगी, 15-20, करो, स्टार्ट करो, पहली जॉब है ना, 1 साल करो, एक्सपीरियंस लो, इसी बीच में अपना पढ़ाई नहीं रोकनी है, ये एक चीज़ याद रखना। ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद अपने प्रोफाइल में मास्टर डिग्री ऐड ऑन करो। देखो जब फर्स्ट जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट जॉब मिलती है आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जब आप वो जॉब स्विच करते हो कोई आपसे नहीं पूछता आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से करी है, MBA या फिर मास्टर जो भी आप कर रहे हो कौन से कॉलेज से करा है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। उसके बाद हर कोई ये पूछता है लास्ट कंपनी में क्या करते थे, क्या परफॉर्मेंस थी, गॉट इट। तो पेशेंस लूज़ नहीं करना है। आपने एक अटैम्प्ट दिया, नहीं लगी, दूसरा अटैम्प्ट दो, तीसरा दो, बट हार नहीं मानना है, ठीक है। देखो जहाँ आप रुक जाओगे ना वहाँ सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सीधा, बेसिकली ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और आई थिंक आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज आप लोग उस स्टेज में हो। आप में से कई लोग CA जैसा भी बताया, आधी क्लास जो है 350 बच्चे करीब CA प्लान कर रहे हैं, बट मैं रियलिटी बताता हूँ, CA का रिज़ल्ट आपको पता होगा 2-3% होता है, तो सबका तो नहीं होने वाला, हो जाएगा तो बेस्ट है, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ना, एंड टचवुड हो जाए, बट इनकेस नहीं होगा क्या होगा, एक अटैम्प्ट दोगे, 2 अटैम्प्ट, तो 3, कहीं ना कहीं मन करेगा कि यार बस हो गया। लेकिन आपने क्या करा, CA आप क्या करो, सिर्फ CA पे फोकस करो। तो 12th हुआ, 12th के बाद CA भी पूरी नहीं हुई, तो आपका प्रोफाइल क्या है अभी 0। उससे बेटर जब CA करोगे ना तो साइड बाय साइड अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करना, ताकि इन केस अगर आप CA ड्रॉप करो तो आपके प्रोफाइल में ये एटलीस्ट हो कि हाँ आपने ग्रेजुएशन की हुई, गॉट इट, ताकि सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहे। कभी भी एक ऑप्शन लेके मत चलो। यस, सुप्रिया जी का सवाल है कि सर 6 अटैम्प्ट दे चुकी हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। तो भैया देखो 6 अटैम्प्ट आपने दिए, इसके अलावा क्या किया,
ऐसा तो है नहीं ना कि 24 घंटे आप सीए की ही प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं कर। हाँ, उसमें टाइम इन्वेस्ट होता है, बट क्या आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते थे? क्या इतना टफ है उसके साथ ग्रेजुएशन करना? आपने अपने फ्रेंड्स लोगों में बात करी, क्या वो लोग नहीं कर रहे? क्या सारे ही नहीं कर रहे? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा आपने शायद बट कोई बात नहीं, देर नहीं होती कभी भी। आप अभी करो। आपने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 साल यहाँ लगा दिए, कुछ नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। आपको जॉब करनी है, जॉब करनी है, यस, तो जॉब करनी है तो उसके लिए ग्रेजुएशन करो, साथ में अपने स्किल्स को इन्हेंस करो। आप खुद सोचो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आईटी में अच्छे हो, एनिमेशन वगैरह में अच्छे हो, वेब डेव, मतलब जो भी सेक्टर है आप क्या अच्छे से कर सकते हो, वो चीज़ अपनी इन्हेंस करो। चलिए अब बात करते हैं बेसिकली पेशेंस का जो इम्पोर्टेंस है बेसिकली हमारे वर्क प्लेस पे कैसे रहता है। देखो, जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल बनोगे, जब आप किसी ऑफिस में एंटर करोगे, तो 2 टाइप्स के लोग मिलेंगे। पहला जो होगा वो आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ यार ये बंदा बहुत मस्त कर रहा है, यार बढ़िया यार, ऐसे करता रहा, ठीक है। और 2 मिलेंगे आपको जहरी बंदे, एकदम जहरी, जो अच्छा साल तू करेगा, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट ऐसा होता है, ठीक है। और वो हर जगह होता है, ऑलमोस्ट हर जगह होता है। 1-2% शायद नहीं होता होगा तो भाई वो तो स्वर्ग है, बट मैक्सिमम जगह ऐसा होता है, ठीक है। तो अब उन लोगों से आपको कैसे, मतलब एक कहते हैं ना, लड़ाई लड़नी है अपनी। तो अब क्या है, फॉर एग्जांपल उसने आपको कुछ बोला, हमारा क्या है, एक एटीट्यूड होता है, अच्छा तेरी मुझे बोलेगा, तो चट पट वाला हमारा वो रहता है, ऑन द स्पॉट ख़त्म करना है। क्या करो, ज़्यादा जॉब से रिज़ाइन कर दोगे, दूसरी जगह जाओगे, वहाँ भी होगा, वहाँ से भी जॉब से रिज़ाइन करोगे, यही करते रहोगे। प्रोफाइल में क्या बनेगा, ये बंदा कहीं टिकता ही नहीं, इसके बस की नहीं है कुछ, ये हो जाएगी आपके प्रोफाइल। इससे बेटर है आप चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, पहले ऑब्ज़र्व करो कि एक्चुअली क्यों कोई आप सही कर रहा है। आप उसको कहते हैं ना, एकदम नेगलेक्ट करना, आप ऐसे बिहेव करो कि वो कुछ भी बोल रहा है, आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। आप हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात, अब हंसो, मतलब एक कहते हैं ना कि एक स्माइल जो होती है ना, अच्छे अच्छे लोगों को मार देती है, और स्पेशली जो ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी। तो हमेशा पेशेंस रखो, और इन लोगों से एक कहते हैं ना, एक डिस्टेंस मेंटेन करो। कोई है यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल अभी? ओके, हाँ सूर्या बताओ, ऐसा होता है? सूर्या कह रहा है अरे सर रोज़ का काम, तो एग्जैक्टली यही होता है। तो आप जब डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाओगे तो आपको धीरे धीरे आपको भी मतलब ये रियलाइज़ होगा कि हाँ सामने वाला भी अब शांत हो गया, क्योंकि जब तक आप एक्शन का रिएक्शन देते रहोगे ना, तब तक एक्शन आता रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ कि आप रिएक्ट करो बार बार, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, आप उसको छोड़ो, वो ऐसे करोगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप अपना पेशेंस लूज़ करोगे आप रिग्रेट करोगे, आप अपना लॉस करने वाले हो, ये मान के चलो। नेहा जी फिर से कह रही हैं कि सर लेकिन कोई फिर भी नहीं मान रहा, लातों के भूत होते हैं। देखो, लातों के भूत होते हैं, बट आप कितने लोगों को लात मारोगे? लिमिट होगी ना आपकी भी, ऐसा तो है नहीं ना आप 24 घंटे ऑफिस में ही रहना, घर भी जाना है आपको। जब आप सोचो ऑफिस में इतनी बहसबाजी करोगे, फिर वही जाके आपके घर पे भी, तो सेम एनवायरनमेंट हो जाएगा दोनों जगह। तो आपको अपना घर भी मैनेज करना है, आपको अपना ऑफिस भी मैनेज करना, तो उसके लिए दिमाग शांत रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, समझ लो। किसी कोई डाउट है? ये शक्तिमान के नाम से किसी ने आईडी बनाई है और वो मुझे मैसेज करके कह रहे हैं सर तैयारी कर लो, फेमस होने वाले हो। आदित्य नोट कर ले भाई ये बात, स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे इसका। और अटेंडेंस भी देख लिया, अभी तक भी 600 प्लस बच्चे हैं। नहीं 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 नहीं, सौम्या कह रही है कि बस सर
अब आपके फ़ोटो लगने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। तो डियर मेरी साइड से इतना ही था। बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बेसिकली एग्जैक्टली मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पेशेंस की। बिकॉज क्योंकि देखो, लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होने वाला। ये बात आई थिंक अब तक आपको समझ आ गई होगी। एग्जैक्टली तो मेरी साइड से तो डन है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली अगर आप लोगों का अभी एक फीडबैक फॉर्म आएगा आप लोगों के पास, तो अगर आप लोग अच्छा फीडबैक दोगे तो डेफिनेटली ये लोग दोबारा मुझे रिकमेंड करेंगे और एक अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा सेम लाइफ से रिलेटेड ही, जो बेसिकली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूव ही करेगा। तो बहुत जल्द लाऊंगा, बट टोटली डिपेंड ऑन योर फीडबैक। तो आई गेस किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, इनकेस अगर किसी को कोई क्वेरी, बड़ी क्वेरी है, तो आप वो आदित्य को लिख कर भेज सकते हो, वो मुझे सेंड कर देगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। एंड बाकी सब आई थिंक कम्युनिटी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है जैसा मुझे फीडबैक मिला था। तो ऐसे ही आप लोग कैरी ऑन रखो। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।